हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। तो आज हम साइंस का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विटामिन्स। कौन सा पढ़ेंगे? विटामिन, जिसके अंदर हम इसका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, इसके केमिकल नेम भी पढ़ेंगे विटामिन्स के, इसके क्या क्या सोर्स किन किन से हमें विटामिन्स प्राप्त होती हैं और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। देखो सामने विटामिन्स का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। देखो सबसे पहला वर्गीकरण इसका, जल में विलय। जल में विलय, जो जल में विलय रहेगी वो वसा में क्या होती है? अविलय। वसा में अविलय विटामिन। तो सबसे पहला वर्गीकरण है इसको, जल में विलय। जल में, वाटर में क्या रहेगी? सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल। जो वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगी वो फैट के अंदर क्या रहेगी? इनसोल्यूबल। तो आपको ध्यान रखना है, वाटर सोल्यूबल या फैट इनसोल्यूबल। जल में विलय या वसा में अविलय विटामिन कौन सी होती हैं? इसके अंदर आएगी विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों, एक तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या होती हैं? जल में तो विलय होती हैं, लेकिन वसा के अंदर क्या होती हैं? अविलय। इसी कारण तो बोला जाता है, जैसे जो सब्जियां होती है ना, इनको काटने के बाद अगर हम इनको क्या करते हैं? पानी से धोते हैं, तो विटामिन बी और सी क्या हो जाती है? उस पानी में घुल करके क्या हो जाती है? सब्जी से बाहर हो जाती है। तो ये ध्यान रखना आपको। सेकंड होता है जल में अविलय। जल में अविलय, अगर जल में अविलय रहेगी तो वसा में क्या हो जाएगी? विलय। वसा में विलय विटामिन। देखो सामने, जब विटामिन बी और सी तो किसके अंदर आएगी? जल में विलय या वसा में अविलय। बाकी जो भी विटामिन बचेंगे वो किसके अंदर आ जाएंगी? वाटर इनसोल्यूबल और फैट के अंदर क्या रहेंगी? सोल्यूबल। ये ध्यान रखना आपको। तो जल में अविलय और वसा में विलय में कौन सी आएंगी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये चारों विटामिन किसके अंदर आती हैं? जल में अविलय। तो दोनों ये वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है, मोस्ट है। जो जल में विलय रहेंगे उसमें तो विटामिन बी एंड सी, और जल के अंदर अविलय रहेंगे उसके अंदर कौन सी आएंगी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका केमिकल नेम, सोर्स और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखो सामने, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है नेम ऑफ विटामिन। विटामिन का नाम दे रखा है, उससे आगे सोर्स, इसके क्या क्या स्रोत, मतलब ये विटामिन किस किस से हमें प्राप्त होती है। आगे दे रखा है डिफिशियंसी डिजीज, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो देखो सामने सबसे पहले दे रखा है विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। ये ध्यान रखना है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। आगे देखो, इसके सोर्स से किससे प्राप्त होती है? कैरेट गाजर से प्राप्त होती है। मिल्क, दूध से प्राप्त होती है हमें। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो जीरोप्थेल्मिया, जिसके अंदर क्या हो जाती है? हमारे जो आंख, आई की जो कोर्निया होती है ना, वो क्या हो जाती है? हार्ड या कठोर हो जाती है। आगे सेकंड डिजीज है इसकी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम बोलते हैं रात्रि अंधता। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल, इसके सोर्स क्या है? कैरेट गाजर है, मिल्क है। और इसकी कमी से एक तो होता है जीरोप्थेल्मिया, जिसमें हमारी कोर्निया, आंख की कोर्निया क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। और सेकंड है नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड देखो विटामिन बी वन, जो विटामिन बी होते हैं इसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, जैसे विटामिन बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी 12। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन बी वन, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? थायामाइन। क्या होता है? थायामाइन। और इसके सोर्स क्या है? दूध और हरी सब्जियां। एक तो मिल्क, मिल्क से प्राप्त होती हैं, और ग्रीन वेजिटेबल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, जिसके अंदर क्या होती है? भूख कम लगती है। तो ये ध्यान रखना आपको, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। अगला दे रखा है विटामिन बी टू, और विटामिन बी टू का केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या है इसका? राइबोफ्लेविन। कौन सा है? राइबोफ्लेविन। और इसके सोर्स क्या है? एक तो दूध और अंडा। दूध और अंडा, ये ध्यान रखना आपको। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चीलियोसिस। कौन सा रोग होता है? चीलियोसिस, जिसके अंदर क्या होगा? मुंह एवं होठों के किनारों पर दरारें पड़ना। जो हमारे होठ होते हैं उनमें क्या हो जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो होठों में दरारें पड़ती हैं वो कौन सी विटामिन की कमी से पड़ती हैं? विटामिन बी टू। अगला देखो विटामिन बी सिक्स, जिसका केमिकल नेम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन।
और इसके सोर्स क्या है, हमें एक तो मिल्क से प्राप्त होती है और दाल से प्राप्त होती है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कॉन्वुल्सन्स। कौन सा होता है, कॉन्वुल्सन्स, जिसके अंदर क्या होती है, मरोड़ आना। मरोड़ आने का मतलब है हमारी सामान्य भाषा में जिसमें बोला जाता है, जैसे बांटे आते हैं ना, शरीर का कोई भी अंग अगर एक जगह रहेगा तो उसी जगह रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बांटे आना। तो उसी को क्या बोला जाता है, मरोड़ आना। जिसकी वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B6, और जिसका केमिकल नेम क्या होता है, पायरिडोक्सिन। आगे दे रखा आपको 5 नंबर, विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम क्या है, कोबालामाइंस। क्या नाम है इसका केमिकल नेम, कोबालामाइंस। और इसके सोर्स स्रोत क्या है, एक तो दही कर्ड से प्राप्त होता है, एक अंडा एग से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना आपको, दही से और अंडे से। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, परनीशियस एनीमिया। एक अगर अकेला एनीमिया है ना, तो एनीमिया में तो क्या रहेगा, रक्त की कमी, रक्त की कमी। लेकिन अगर आपको क्या दिया जाए, परनीशियस एनीमिया, जिसके अंदर रक्त की क्या हो जाती है, ज्यादा कमी। और रक्त में क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी भी क्या हो जाती है, कमी। जो हमारा ब्लड रक्त होता है ना, उसका रेड कलर, लाल रंग किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की ज्यादा कमी हो जाती है ना, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया। और वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12। और दूसरी बात और ध्यान रखनी है आपको, जो विटामिन B12 है ना, इसके अंदर एक मेटल धातु पाई जाती है जिसका नाम होता है कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो विटामिन B12 है ना, उसके अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। तो ये ध्यान रखना आपको, विटामिन के केमिकल नेम, रासायनिक नाम, इसके क्या क्या स्रोत हैं, और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। देखो आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे दे रखा है विटामिन C, जिसका केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल। और ये किससे प्राप्त होती है, हमें खट्टे फल से। जो भी खट्टे फल होते हैं ना, उनसे कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, हमें विटामिन C, जिसके अंदर देखो नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा, ये सभी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जो खट्टे फल होते हैं ना, उनसे कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन C। और इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। कौन सा होता है, स्कर्वी। और जो स्कर्वी डिजीज होती है ना, उससे हमें क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, उनसे क्या निकलने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है। ये ध्यान रखना आपको। आगे दे रखा है विटामिन D। विटामिन D का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। जो विटामिन D होती है ना, वो हमें किससे प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से। किससे प्राप्त होती है, हमें सनलाइट से। ये ध्यान रखना आपको। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एक तो रिकेट्स होता है, और दूसरा होता है ओस्टियोमलेशिया। एक तो होता है रिकेट्स, और सेकंड कौन सा होता है, ओस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स होता है ना, वो तो किस में होता है, बच्चों में होता है, चाइल्ड्स के अंदर होता है। और जो ओस्टियोमलेशिया होता है ना, वो किस में होता है, वयस्कों में होता है, एडल्ट के अंदर होता है। ये ध्यान रखना आपको। तो रिकेट्स तो किसमें होगा, बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया किसमें होगा, वयस्कों में। और जो ये दोनों डिजीज होते हैं ना, इन दोनों डिजीज में क्या हो जाती हैं, हड्डियां, बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक, कमजोर हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। एक तो रिकेट्स होता है, सेकंड ओस्टियोमलेशिया, दोनों में क्या हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगली देखो विटामिन, विटामिन E। और विटामिन E का केमिकल नेम क्या है, टेकोफेरोल। क्या नाम है इसका, टेकोफेरोल। और ये किससे प्राप्त होती है, हमें सब्जियों के जो ऑयल होते हैं ना, तेल होते हैं ना, उससे प्राप्त होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जो सूर्यमुखी होता है ना, उसका तेल, जो सूर्यमुखी का तेल होता है ना, उसके अंदर कौन सी विटामिन होती है, विटामिन E। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एक तो हमारी जो मांसपेशियां होती है ना, वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और सेकंड क्या होते हैं, इसमें जनन क्षमता में कमी होती है। ये ध्यान रखना आपको। जो विटामिन E होती है ना, इसकी कमी से एक तो क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और सेकंड जनन क्षमता में कमी होती है। ये ध्यान रखना आपको। आगे दे रखा आपको लास्ट विटामिन K, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोल। क्या होता है, फाइलोक्विनोल। तो ये ध्यान रखना, विटामिन K का केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोल। और जो इसके सोर्स क्या होते हैं, एक तो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है ना, उससे प्राप्त होती है। सेकंड जो दालें होती है ना, उससे भी कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, हमें विटामिन K। तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनसे, और जो हमारी दालें होते हैं ना, उनसे कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन K। और जिसकी कमी से क्या होता है, देखो रक्त के थक्का जमने के समय में क्या हो जाती है, वर्दी। जो हमारे ब्लड का जो
थक्का बनता है ना, उसका लगभग एवरेज टाइम क्या होता है, 2 से 5 मिनट। अगर हमें कहीं पर चोट लगती है और ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें कितना टाइम लगता है उसकी क्लोटिंग होने में, थक्का बनने में, 2 से 5 मिनट लगती है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर कौन सी विटामिन की कमी रहेगी, विटामिन के की कमी रहेगी, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। जैसे 5 से कितना हो गया, 10 मिनट। अगर हमें चोट लगेगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्या रहेगा, लगातार बाहर निकलता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो रक्त का थक्का होता है ना, उसके अंदर जो जितना भी समय लगता है ना, उस समय में क्या हो जाती है, इंक्रीज या वृद्धि हो जाती है। ये ध्यान रखना आपको। तो आप विटामिन के क्या ध्यान रखोगे, विटामिन के रासायनिक नाम ध्यान रखोगे, इनकी कमी से क्या होते हैं, कौन कौन से, इनकी इनके क्या क्या स्रोत हैं, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो है हमारे एग्जाम होते हैं ना, आप चल लगा लो एसएससी रेलवे, एचएसएससी हरियाणा में जो भी एग्जाम होते हैं ना, सभी के अंदर विटामिन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये ध्यान रखना आप। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले विटामिन, इनके वर्गीकरण ध्यान रखोगे, उसके बाद में विटामिन के नाम ध्यान रखोगे, इनके केमिकल नेम ध्यान रखें, केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसके स्रोत भी ध्यान रखने हैं आपको, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। और जो आपके साइंस के जो भी नोट्स है ना, आपको कंप्लीट यही नोट्स बनाने हैं। जो स्लाइड्स के अंदर जो भी नोट्स है ना, इनको आप वीडियो को एक बार पोस्ट रोक करके और क्या कर लेना, इनको नोट कर लेना है। तो जो विटामिन का चैप्टर कंप्लीट है, जो साइंस के अंदर लगातार आपको जो भी टॉपिक्स रहेंगे ना, वो एक एक टॉपिक्स आपको टॉपिक्स वाइज मिलेंगे, और कंप्लीट साइंस का वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। जो हमारे वीडियो ना, उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा इनको देखना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।